हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। कॉटन का ये फैब्रिक है और ये जो फैब्रिक है ना, ये ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक है। तो इससे मैं ये इसकी जो है थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करूँगी। इसमें हम एक पॉकेट लगाएंगे और साथ में नेक और स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके साथ ये जो कटिंग है शेयर की हुई है। किसी भी कुर्ती या सूट की कटिंग करते वक्त हम सबसे पहले कपड़े को इस तरह से उल्टा करके रखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड मैंने इस तरह से किया है। ये देखिए जो वस्ट है ना हमारी, उसका मैंने 4th पार्ट निकाला और 2 इंच इसमें जो है ऐड कर लिए हैं। वस्ट है 40 इंचेस, उसका 4th पार्ट हुआ 10, उसमें 2 इंच ऐड करके मैंने ये फोल्ड कर लिया। ये अभी मैं बैक वाला पार्ट जो है ना कुर्ती का वही कट करूंगी। तो इस तरह से एक बराबर करके पूरा नीचे तक 12 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली है और लेंथ जितनी भी है हमारी कुर्ती की उतनी हम रख लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ है हमारी 45 इंचेस। ये ले लिया मैंने 45 इंचेस। इसमें 3 इंच ऐड कर लिया फोल्डिंग के लिए। बॉटम में भी फोल्डिंग होगी और ऊपर की तरफ से सिलाई लगेगी। तो अब इसकी मैंने कटिंग करके इसको अलग कर दिया है। इससे आगे जो ये कपड़ा बचा है इसको भी इसी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ऐसे करके ये मैंने फोल्ड कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे मतलब जो हमने ये फोल्ड किया ना, इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आगे मैंने जो है प्लीट्स या फिर गैदर्स डालने हैं, तो उसके लिए मैंने 2 इंच पे ये देखिए मार्किंग कर ली एक्स्ट्रा और यहाँ से फोल्ड करके अब हमने इसको इस तरह से बिछा देना है। बैक वाले पार्ट के लिए हमने 12 इंचेस पे मार्किंग की थी। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसमें 14 इंचेस पे मार्किंग की है। अब इसको भी मैंने अलग कर दिया है। अब ये जो कपड़ा बचा है स्लीव्स में काम आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना हमारी कुर्ती का, इसको मैंने 2 इंच जो एक्स्ट्रा दिया था उसको फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ और इसके ऊपर रख दिया है ये अब बैक वाला पार्ट। जो क्लोज साइड है ना दोनों पीसेस की, वो मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस, तो मैंने उसका हाफ कर लिया 7। तो यहाँ पे मैंने 7 इंचेस ले लिया, क्योंकि जो बैक नेक है बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखने वाली हूँ मैं। और नीचे की तरफ को ये देखिए शोल्डर्स मैंने डाउन कर लिए हाफ इंचेस। और यहाँ से अब जहाँ से शोल्डर्स हमने डाउन किए ना, वहाँ से 7 इंच ही मैंने नीचे की तरफ को आर्म होल ले लिया। अदरवाइज हम यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं, लेकिन मैंने शोल्डर्स डाउन कर लिए हैं तो मैं यहाँ पे 7 इंचेस ले रही हूँ। अब यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी वेस्ट लाइन भी हो गई और साथ में आर्म होल लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम रखेंगे वेस्ट। तो वेस्ट है हमारी 40 इंचेस। 40 का 4th पार्ट निकाल के आता है 10। तो मैंने यहाँ पे 10 इंचेस पे ही मार्किंग कर ली। यहाँ पे मैंने लूजिंग नहीं ली है, क्योंकि ऐसे भी हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे झोल पड़ता है आर्म होल में। आर्म होल की शेप भी दे दी इस तरह से। और अब ये देखिए नीचे की तरफ जो है हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो जहाँ से हमने शोल्डर्स डाउन किए थे ना, वहाँ से मैंने 14.5 इंचेस लिया नीचे की तरफ को। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब यहाँ पे जितनी भी कमर है उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। इन पॉइंट्स को भी मैं स्ट्रेट मिला रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे वेस्ट एरिया जो थोड़ा टाइट होता है तो आप इस तरह से शेप दे सकते हो। इसी पॉइंट से स्टार्ट करना और इसी पे ख़त्म करना है, लेकिन सेंटर में जो है ना हल्की सी आप शेप दे सकते हो, राउंड शेप। अब ये देखिए यहाँ पे हिप एरिया जो है वो हम रखेंगे 21.5 इंचेस पे। हिप का भी 4th पार्ट निकाल के उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। ये मार्किंग तो है हमारी स्टिचिंग की। अब हमने इसके बाहर की तरफ को मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंचेस मैंने मार्जिन रख लिया है। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हो। ये नेक की जो विड्थ है वो मैंने ले ली है 3 इंचेस और लेंथ ली है 4 इंचेस। इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे मैंने शेप दे दी। ये है बैक वाला नेक हमारा। तो राउंड शेप में मैंने ये जो है नेक रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो है ना, ये इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अब बैक वाले नेक की मैंने ये कटिंग कर ली। नेक की कटिंग हम बैक वाले पार्ट की ही करेंगे और जो नेक्स्ट हमने कटिंग करनी है वो दोनों पार्ट्स की कर देनी है। ये देखिए बैक वाले पार्ट का अब काम खत्म हो गया। इसको अब उठा देते हैं। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से।
ये बैक वाला पार्ट फिर से इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसको बाहर की तरफ को ही रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद एक पेस्टिंग पेपर लेना है। ये देखिए, ये इसकी लेंथ जो है वो मैंने 15 इंचेस रखी है और विड्थ इसकी है 5 इंचेस। 3 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर ली विड्थ में और इस तरफ भी 3 इंच में मार्किंग कर ली। नेक की लेंथ मैं रखूँगी 8 इंचेस। वैसे ये मैं 7 इंचेस रखती हूँ, बट वी शेप में थोड़ा नेक ना छोटा पड़ जाता है, तो मैंने 8 इंचेस ये ले ली। इस पॉइंट को अब ऐसे ऊपर की तरफ को मिला देना है, बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती का बैक वाला पोर्शन मैंने उठा दिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना, इस लाइन के ऊपर इस तरह से नेक को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इसके साथ साथ ये मैंने लाइन लगा दी नीचे की तरफ को भी। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। अब ये जो लाइन है ना, इसके हाफ इंच ऊपर से, मतलब हाफ इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो यहाँ पे इतना सारा गैप है ना, ये इसकी प्लीट्स बन जाएंगी या फिर आपकी मर्जी, आप गैदर्स भी बना सकते हो। ये जो पेस्टिंग पेपर हमने कट किया था, इसको मैंने फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिया है। पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखा और आयरन कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाता है। तो हाफ इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है सिलाई के लिए साइड में। एक और पीस हम इसी तरह का लेंगे और सेम कटिंग कर लेंगे, इसकी भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इसमें। बेसिकली इस पेस्टिंग पेपर को हमने कवर करना है अच्छे से। तो अब यहाँ पे लगा दी सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसको हम कट कर देंगे। हाफ इंच का हमने ये देखिए मार्जिन छोड़ के इसको कट कर दिया। यहाँ पे कट लगा दिया, छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें तो अच्छे से ये टर्न हो जाए। पेस्टिंग पेपर को कवर करने से रॉन्ग साइड से भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी नेकलाइन में। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, विड्थ है इसकी 10 इंचेस और लेंथ 15 इंचेस है। आपने लेंथ जितनी रखनी है आप उतनी ले लीजिएगा। आर्म होल की शेप देने के लिए हम यहाँ पे 3.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल रखने के लिए वेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर सिंपल स्लीव्स है तो फिर हमें हाफ इंच यहाँ पे कम रखना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं प्लीट्स डालने वाली हूँ। 1-2 प्लीट्स आ जाएंगी ऊपर, बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने जितना भी हमारा 4th पार्ट आया ना उतना रख लिया यहाँ पे। आर्म होल की शेप दे दी इस तरह से। और जो बॉटम है, मतलब मोरी नहीं रखेंगे इसकी, क्योंकि मोरी में जो है प्लीट्स डालनी है, गैदर्स डालने हैं, तो बस अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पे 1 इंच के आसपास शेप दे के कटिंग कर ली इसकी भी। ये स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई हैं। ये नेक लाइन जो है अब हमने करनी है स्टिच अपनी कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे मैं पिन अप कर रही हूँ इस तरह से ताकि ये फिक्स रहे। अब ये देखिए, ये जो है ना नेक लाइन की राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और जो कुर्ती है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। अब इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ऊपर की तरफ से इस तरह से स्टिचिंग करते हुए आएंगे और यहाँ पे आके छोड़ देंगे। यहाँ पे ये सिलाई यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ मैंने क्लोज कर दी। अब बॉटम साइड में ना, जहाँ पे हमने ये गैदर्स डालने हैं, यहाँ पे हम एक रॉ स्टिचिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो गैदर्स डालने हैं ना, वो जो थ्रेड खींच के बनाते हैं ना, सेम वैसे ही मुझे बनाने हैं। आप चाहें तो फिर प्लीट्स भी बना सकते हो, लेकिन मुझे छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है, कच्ची सिलाई की मैंने यहाँ पे। हल्के हाथों से इस तरह से थ्रेड को हम खींचते जाएंगे और ये हमारे गैदर्स रेडी हो गए हैं। यहाँ पे सेंटर जैसे में मुझे ये गैदर्स डालने हैं। तो इतना कर लिया हमने। अब दूसरी तरफ भी ना, जैसे हमने दूसरी साइड सिलाई लगाई थी, सेम वैसे ही इस तरफ भी लगा लेंगे।
ये जो दोनों फैब्रिक है ना, इनकी राइट साइड एक दूसरे की तरफ है, तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है यहाँ तक। अब ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी नेकलाइन रेडी हो रही है। तो अब यहाँ तक तो हो गया ये काम। अब नीचे की तरफ जो है, यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये गैदर्स जो हैं आप इस तरह फैला भी सकते हैं, या फिर मैं जो है सेंटर में डाल रही हूँ इनको। ऐसे सेंटर में थोड़े से गैदर्स इकट्ठे करके मैं यहाँ पे डालूंगी इस तरह से। तो हमने ये सिलाई देखी कैसे लगानी है। जहाँ पे हमने ये स्टिचिंग करना छोड़ा था ना, वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ तक हमने सिलाई ऐसे ही कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे अब हमें कट लगाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सिलाई हमारी इस तरह से आने वाली है, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा कट लगाना है इस जगह पे। बहुत ही फिनिशिंग से फिर यहाँ पे हमारी सिलाई लग जाएगी। अदरवाइज जो बिगिनर्स है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है कॉर्नर्स पे। तो ये देखिए बस अब इस तरह से हमने अपनी स्टिचिंग जो है कंप्लीट कर लेनी है। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर जैसे में मुझे ये गैदर्स इकट्ठे करके डालने हैं यहाँ पे। ये आ गया दूसरा कॉर्नर। यहाँ भी ऐसे ही कट लगाना है। यहाँ पे हमारी सिलाई मिल गई है, तो अब हमने यहाँ छोड़ दिया इसे। ये नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है यहाँ तक। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ लेस। तो वाइट कलर की जो थ्रेड वाली लेस होती है ना, वो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। कॉर्नर पे आके ये देखिए हल्का सा मैं कट लगा रही हूँ लेस में, तो ये बड़े आराम से मुड़ जाएगी यहाँ पे, नहीं तो खिंचाव पड़ रहा है। कट लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही कट लगा दूंगी मैं। ये जो लेस है ना, यहाँ से मैं छोटे छोटे फ्लावर्स कट कर रही हूँ। ये ऐसे डॉट से बने हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कट कर रही हूँ। और ये नहीं है कि आपकी ये लेस खराब हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगी, आप कहीं भी इसको अटैच कर सकते हो। इसके बाद भी ये मैंने छोटे छोटे सर्कल में इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं लेस से। आप चाहें तो इनको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं या टाँक भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बीच में अभी एक लेस और अटैच करूँगी, उसके बाद इनको यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये दूसरी जो बॉर्डर है ना, वो भी मैंने यहाँ पे ये देखिए इसके बराबरी में ही अटैच कर ली है। यहाँ पे पहले मैंने स्टिचिंग कर ली है, यहाँ पे हल्का सा खिंचाव पड़ रहा है तो मैंने ये कट लगा दिए। अब दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर हम लगा लेंगे। बैक साइड से ये देखिए इस तरह से है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है बैक साइड से भी नेकलाइन की। तो ये देखिए हल्की हल्की यहाँ पे लेस उठी हुई है, तो इस पे मैंने फिर से सिलाई लगा दी। ये जो पीसेस कट की थी वो भी पेस्ट कर लिए यहाँ पे ग्लू गन से। आप चाहें तो टाँग सकते हो। तो ये हमारी नेकलाइन रेडी हो गई है। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स के ऊपर भी हमने रॉ स्टिचिंग करके यहाँ पे जो है प्लीट्स डाल लेनी है या गैदर्स डाल लेने हैं, और ऊपर की तरफ भी 2 इंच के आसपास मैं गैदर्स डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल कच्ची सिलाई लगा दी है, क्योंकि इसको हमें अनस्टिच करना होता है। तो ये थ्रेड को खींच के ही मैंने यहाँ पे गैदर्स इकट्ठे कर लिए हैं सेंटर में, और ऊपर की साइड में भी मैं इसी तरह से गैदर्स बना लूँगी। ये देखिए ये 2 इंच के आसपास मैंने ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे भी 1-2 गैदर्स आ जाएंगे। तो ये जो है ना, मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है स्लीव्स में लगाने के लिए बॉटम में।
तो ये 5 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ आप जितनी मतलब आपकी स्लीव्स की मेजरमेंट्स है ना उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हमने इसको लगाना कैसे है, ये देखिए ये मैंने मतलब डबल कर ली हुई है, मैंने क्रीज बना ली हुई है इसके बीच में। अब राइट साइड जो है इसकी ऊपर की तरफ को रखी है और जो हमारी स्लीव्स है ना इनकी भी राइट साइड हमने ऊपर की तरफ को ही रखनी है। अब ये स्टिचिंग मैंने कर ली है, अब दोबारा फोल्ड करके इसको ये देखिए फिर से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से आयरन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से जो है आपकी सिलाई लग जाएगी। इसके ऊपर भी मैं ये देखिए लेस अटैच कर रही हूँ। बैक का गला तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रिप किस तरह से कट कर रही हूँ। ये जो कपड़ा बचा था ना हमारा नेकलाइन कट करके फ्रंट वाली, तो वही कपड़ा मैं यहाँ पे रख रही हूँ। बंद साइड मैंने बंद साइड की तरफ को रखी है और इस तरह से बराबर रख के हम मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन छोड़ के इसके बराबर में एक ये देखिए लाइन और लगा ली, इसकी कर ली कटिंग। तो ये बहुत ही अच्छे से रेबदार शेप में हमारे पास ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब इसको यहाँ पे देखिए राइट साइड कुर्ती की ऊपर की तरफ को रखी है और स्ट्रिप की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। इस तरह से मिला के इसको रखेंगे और स्टिचिंग कर देंगे। इस पे स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना कुर्ती का फ्रंट वाला, इसको हम शोल्डर लाइन से इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये जो स्ट्रिप है इसको बाहर की तरफ को रखा और इस तरह से इनको आपस में अटैच करके ये देखिए ऐसे फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे हम। जो बैक नेक है ना इस पे मैं सिलाई ही लगा रही हूँ, आप चाहे तो हैंड स्टिच कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से मैंने फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा दी। बैक का और फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारा बैक वाला नेक भी रेडी हुआ है। अब हमने जो है स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स नॉर्मली जिस तरह से हम अटैच करते हैं सेम वैसे ही होगा और जो अपर साइड में ना थोड़ी सी प्लीट्स चलेंगी इसके, जो 1 इंच के आसपास हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इसकी हम प्लीट्स यहाँ गैदर्स डाल देंगे ऊपर की साइड। यहाँ से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक ले जाएंगे इसी तरह से। तो हम स्लीव्स कट करते हैं ना इस तरह से बहुत ही परफेक्ट आती हैं स्लीव्स। कुछ कोई भी जगह जो है कम ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इस तरह से एक बार आप भी कटिंग करके ज़रूर देखिएगा। स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली हैं। तो यहाँ तक कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब साइड में मैंने लगानी है पॉकेट। तो राइट साइड में ये मैं पॉकेट लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा जो मेथड है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम कुर्ती को टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रख दी है। अब ये रही फिटिंग की मार्किंग। तो अब नीचे की तरफ से हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करना है। उसके बाद 6 इंच हमने इस तरह से ऊपर की तरफ को फिर से मार्क करना है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। ये 2 पॉइंट जो है 6 इंच के गैप पे, इनमें हमने सिलाई नहीं लगानी है फिटिंग की। यहाँ पे मैं पॉकेट तैयार कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने एक पीस लिया है। 14 इंच इसकी लेंथ है और 14 इंचेस ही विड्थ है इसकी। तो इसको मैंने इस तरह से ये देखिए डबल कर लिया है। अब तो इसकी हमने बनानी है पॉकेट। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, कपड़े की ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब ये देखिए 1.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे पहले की तरह और यहाँ से 6 इंच नीचे की तरफ को मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे हाफ इंच के कट्स लगा देंगे। यहाँ भी हमने हाफ इंच का कट लगा दिया और यहाँ पे भी। अब हमने इसको देनी है शेप। तो हल्की हल्की राउंड शेप देते जाएंगे। तो ये नीचे वाला जो मार्क है ना वहाँ से हमने ये शेप दी है, जो हमने कट लगाया था उससे आगे से ये शेप देनी स्टार्ट की है। तो हल्की हल्की ये देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप देनी है और ये सामने जो मार्क है ना यहाँ तक हमने राउंड शेप दे दी। अब इसके आगे जो हमने स्ट्रेट मिला देना है इस तरह से, जहाँ पे कपड़ा ख़त्म होता है ना उस कॉर्नर पे जाके हमने ये मिला दिया। अब इसको मैंने डार्क कर दिया। ये देखिए ये जो कट है ना इसके नीचे से हमने अब इसको कट करना स्टार्ट करना है। ये देखिए ऐसे। तो इस तरह की शेप आएगी हमारे पास पॉकेट की। अब इसको हमने स्टिच कर लेना है। तो नीचे वाला जो कट था वहाँ से हमने ये सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया। हाफ इंच का मार्जिन हमने रखा था तो उतना ही हमने यहाँ पे लेना है। ये मैंने सिलाई भी कर ली, पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको करना है स्टिच। तो ये देखिए ये जो कुर्ती है ना इसको मैंने फिटिंग की सिलाई दे दी है। जो
6 इंच का गैप था ना, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसमें सिलाई नहीं लगाई है। लेकिन अंदर की तरफ भी मैंने ये देखिए सिलाई की जगह पे मार्किंग कर लिया, तो सिलाई लगाना जो ईजी हो जाएगा हमें। इसको अब स्टिच कैसे करना है, तो ये देखिए ये है पॉकेट, इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को है और पॉकेट को इस तरह से रखना है, अंदर की तरफ को पॉकेट को रखना है और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको लेना है और कुर्ती के बैक वाले पोर्शन को लेके हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे हमने ये स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे कट से स्टार्ट करना है और कट पे ही लाके ख़त्म करना है, तो ये एक बराबर ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट्स लेके ही यहाँ पे जो है मार्किंग की हुई है। तो ये मैंने कट लिया और ये 6 इंच जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ना कुर्ती का, वहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके ये एंड हो जाएगा इसका। तो ये सिलाई मैं ऐसे लगा लूँगी। मार्किंग हमने की है तो उसके ऊपर हमें सिलाई लगाना जो है ना ईजी हो जाता है। आप मार्किंग नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्रीज बना सकते हो, आयरन करके ना अच्छे से यहाँ पे क्रीज बना लें। तो ये स्टिचिंग मैंने कर ली। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो अब पॉकेट है ना, इसको इसकी राइट साइड बाहर की तरफ को कर लेनी है। पहले हमने रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को रखी थी, अब हमने जो है राइट साइड बाहर की तरफ को रखनी है और अब फ्रंट वाला जो कुर्ती का पोर्शन है उसके साथ इसको स्टिच कर देना। ये बहुत ही इजी हो जाता है, इसके बाद ये सिलाई लगाना बहुत ही इजी हो जाती है। बस ऐसे रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। फर्स्ट सिलाई ऊपर की तरफ से लगाई थी, अब सेकंड सिलाई जो है वो नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए कट के साथ यहाँ पे मिला दिया मैंने, कट से मिला के सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे और नीचे वाले कट तक ये सिलाई हमारी जो है कंप्लीट होनी चाहिए इसके साथ। यहाँ पे आके 2-3 बार यहाँ सिलाई क्लोज कर देंगे। तो पॉकेट भी हमारी लग चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये पॉकेट हमारी आएगी, बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल सी ये पॉकेट रेडी हुई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से आयरन करके इसको बिठा लिया है। फिटिंग की सिलाई के ऊपर ही हमारी ये शेप आनी चाहिए बस। कुर्ती की स्लीव्स बनाने के लिए मैंने कुर्ती को रॉन्ग साइड से बाहर की तरफ को रखा है और यहाँ पे 1/2 इंच का, ये देखिए यहाँ से हमने स्लीव्स बनानी है, 1/2 इंच का कट लगा लेंगे। तो इसको फोल्ड करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हमने पॉकेट के लिए कट लगाया था ना, सेम वैसे ही यहाँ मैंने कट लगा लिया है। जितना भी मार्जिन हमने रखा है उतना फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे की तरफ से ये सिलाई लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम सेकंड पल्ले पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आके हमने स्टॉप कर दिया। अब दूसरी साइड को जाने के लिए मैंने फुट को ऊपर उठाया है, नीडल को नीचे ही रहने देना है। तो ऐसे घुमा के अब यहाँ दूसरे पल्ले को भी इस तरह से फोल्ड कर लिया, उतना ही फोल्ड करना है और ये देखिए इस तरह से दोबारा फिर से हमने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। दोनों स्लीव्स जो हैं, दोनों साइड की स्लीव्स हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और जो बॉटम साइड का पल्ला है वहाँ से जितना भी मार्जिन हमने रखना है फोल्ड करने के लिए, तो मैंने 1 इंच लिया है यहाँ पे मार्जिन और 1 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। कुर्ती हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। जो 2 इंच के गैदर्स डाले थे वो फ्रंट में इस तरह से आ जाएंगे और ये रही स्लीव्स। तो स्लीव्स में भी दोनों तरफ गैदर्स आ गए हैं। इसके साथ मैंने ये ट्राउजर पेयर अप किया है, पहले से बना हुआ है ये। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।